मैं माँ बन सकती हूँ शिवा। नहीं, मैंने ठीक से सुना ना कनक जी। नहीं, आपने अभी जो कहा ना वो एक बार फिर से बोलो मुझे। आपने कहा कि आप माँ। शिवा मैं माँ बन सकती हूँ। अरे कनक जी कनक जी, पता है कनक जी, आपने इतना दुख झेला है और कहीं ना कहीं उस दुख का जिम्मेदार ना मैं भी हूँ। इस बात का बोझ हमारे दिल पे पत्थर बन के पड़ा था, लेकिन अब वो बोझ हट गया। मैं बहुत खुश हूँ कनक जी। अब लगता है कि हमारी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आएंगी। सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। हमारे सपने पूरे होंगे कनक जी। बोझ तो हट गया है, लेकिन अब अपने कंधे मजबूत कर लीजिए शिवराज जी, क्योंकि मुझे आपकी दो कंधों पर दो छोटे छोटे शिवा देखने। अगर ऐसी बात है तो दो क्यों, चार क्यों नहीं, क्योंकि मुझे भी तो आपके जैसी दो छोटी कड़क चाहिए। शिवा, मुझे लगता है कि हमें अब कोशिशें करनी चाहिए। सही कहा आपने, हमें करनी चाहिए। अरे आपका फोन बड़ा गलत टाइम पे बजता है हमेशा। हेलो कनक, तुमने शिवराज को इस बारे में बताया है? हाँ, बता दिया। अब श्योर तुमने शिवराज को इस बात का दूसरा एंगल नहीं शेयर किया होगा। कनक, तुम इस बात को बहुत लाइटली ले रही हो। हाँ, मैंने बोला था कि तुम माँ बन सकती हो, पर इसमें तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। 90% चांसेस हैं, और ऐसी सिचुएशन में अगर तुम माँ बनती हो तो डिलीवरी के दर्द के कारण तुम्हारी मौत भी हो सकती है। कनक, तुम्हें शिवा को सब कुछ सच सच बताना ही होगा। चांदनी, मैं शिवा से कुछ भी नहीं छुपाती, मैंने उसे बता दिया है। डोंट वरी। ओके। ये शिवा कहाँ चला गया अचानक? किसका फोड़ था कड़क जी? शिवा, मैंने तुम्हें पूरा सच नहीं बताया है, और मैं हम दोनों के बीच अब ऐसी किसी बात को जगह नहीं लेने दूंगी जो हमसे हमारी खुशियां छीने। वो पड़ोस से श्यामा है ना, उसका एक कॉल आया था। एक बात समझ लो कि मारे होते हुए आप अपना समय अब किसी और को दें, ये मैं होने ना दूंगा, क्योंकि अब आपका सारा समय मेरा है, समझी? वैसे क्या कह रही थी आपकी सहेली? नहीं, कुछ नहीं, होती रहती है बातें। ऐसी भी क्या बात है? दो सहेलियों के बीच कौन सा राज है जो आप अपने पति को ना बता सकती? शिवा, वो श्यामा नहीं है जिसकी गोद भराई थी, उसी का फोन आया था। गोद भराई में जो कुछ भी हुआ ना, वो उसको लेके थोड़ी गिल्ट में थी, माफी मांग रही थी मुझसे। मैंने कहा कोई बात नहीं। आप झूठ गए। ऐसा आप तब करती हैं जब आप हमारे से कोई बात छुपाती हैं। बताइए कनक जी, कुछ तो है जो आप हमारे से छुपा रही हैं। जो भी है सच सच बता दीजिए, वरना मजाक कर रहा हूँ कनक जी, मजाक कर रहा हूँ। अरे मैं बस देखना चाहता था कि हमारे नकली गुस्से का आप पे कोई असर होता है कि ना। आप तो ऐसे ही घबरा गई। चिंता क्यों करती हैं? वैसे आपने अपनी सहेली को खुशखबरी दी कि ना, कि अब आप भी मां बन सकती हैं। आप कह रही थी ना वो कोशिशें करने के बारे में।
शुरू करें। क्या हुआ कनक जी, तबीयत खराब है क्या? पता नहीं क्यों सर दर्द हो रहा है थोड़ा सा। शायद अब तक गए आज बहुत। आराम करो, लेटो लेटो। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूं, ठीक है? बच्चा होने की उम्मीद से शिवा के चेहरे पे जो खुशी आई है, वो मैं उसे अपनी जान पे आने वाले रिस्क को बताकर छीनना नहीं चाहती। अब चाहे जो कीमत चुकानी पड़े, मुझे शिवा के बच्चे की माँ कहलाना है। क्या खबर है, बता। खबर चकोरी से जुड़ी हुई है शिवा भैया। वो पुराने शिव मंदिर के पीछे नजर आई थी। अगर ऐसा है तो इस बार वो बचेगी ना। इस बार मैं चकोरी मास्टर ने ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि वो दोबारा हमारी बहन का बुरा करने के बारे में सोच भी ना पाएगी। इस बार पता चलेगा उसे कि शिवा जब तक शांत है तब तक शांत है, लेकिन जब शिवा अपना रुद्र रूप लेता है ना तो प्रलय आती है, और ये प्रलय चकोरी मास्टर ने खत्म करके ही छोड़ेगी। भाई साहब, इतना बड़ा तोहफा, और क्या है इसमें? बस बंद करो ये नाच गाना। कौन हो तुम लोग? ये सब ये बक्से में क्या है? आप खुद ही देख लीजिए। ठीक है। नहीं भाई साहब, नहीं शिवा, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इसमें कोई खतरा हो सकता है। वैसे भी ना मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। हाँ शिवा भैया, कनक भाभी सा अंदेशा सही हो सकता है। पता नहीं किसी का चाल हो सकता है आपको नुकसान पहुंचाने की। हाँ भाई साहब, रुक जाइए। जब तक देखेंगे ना तब तक पता कैसे चलेगा कि बक्से में क्या है। और वैसे भी मैं आप में से किसी की भी जान जोखिम में ना डाल सकता, इसलिए देखना तो मन नहीं पड़ेगा। डरो मत, पीछे हटो। शिवा वापस भेजो उसे। कनक जी लाडो को लेके पीछे हटो, पीछे हटो।
जिसे ढूंढा गली गली वो तो तेरे घर के आंगन में ही मिली। वाह 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 वाह। मैंने सुना तूने अपने आदमियों को गांव की गली गली मुझे ढूंढने के लिए भेजा। ले, मैं आ गई। कैसा लगा तोहफा शिवा बेटा? हमारी बहन की जान लेने की कोशिश करने के बाद आपकी हिम्मत कैसे हुई इस हवेली में कदम रखने की? जान से मार डालूंगा अपने में आज। भाई साहब छोड़िए उन्हें, छोड़िए भाई साहब। भाई साहब अगर आपने इन्हें कुछ कर दिया तो आपको जेल हो जाएगी और मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। भाई साहब छोड़ दीजिए ना इन्हें, समझिए। भाई साहब छोड़िए, आपको मेरी सौ। मुस्कुराना बंद कीजिए चकोरी मासा। हमारी बहन की जान लेने की साजिश में मैं अपने अंदर करवा सकता हूँ। रुको, अब भी पुलिस ने फोन करता हूँ, उसके बाद बंद होगी ना आपकी हंसी। अच्छा, किस जुर्म में मुझे अंदर करवाएगा? मैंने सुना है कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन कानून के आंख पे ना पट्टी भी बंधी होती है। किसी भी जुर्म को साबित करने के लिए ना कोई सुराग, कोई गवाह, कोई सबूत, ये सब चीजों की जरूरत होती है। कुछ है अपनी इस बनी बनाई कहानी को साबित करने के लिए? तेरी बहन को जान से मारने की कोशिश करने वाली चकोरी तेरे सामने खड़ी है। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। जो उखाड़ना है उखाड़ ले। और आज मैं ये वादा करती हूं कि तेरे आंखों के सामने मैं तेरी और तेरी इस बहन की जिंदगी नरक कर दूंगी। आप यहाँ किसी भी हाल में नहीं रह सकते। ये हवेली हमारे बापू साहब उम्मेद प्रताप सिंह जी की है और उनके जाने के बाद इस पर हमारा हक है। इसलिए ये फैसला मैं करूंगा कि कौन यहाँ रहेगा और कौन ना। आई बात समझ? शिवा, इस हवेली का आधा हिस्सा तेरा है और आधा हिस्सा यशोदा जी का। मैं तो यशोदा जी के घर में उनके हिस्से में उनके परिवार के साथ रहूंगी, है ना यशोदा जी? अर्जुन, नौकरों को बोल अतिथि गृह की सफाई करवाए। चकोरी देवी यहीं रहेंगी हमारे साथ। क्योंकि मैं इस घर की आधी मालकिन हूँ, तो ये फैसला लेने का हक भी हमारा है। इस हवेली की आधी मालकिन आप होंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप तय करेंगी कि कौन यहाँ रहेगा और कौन नहीं। मैं इस चकोरी मासा ने अपने हाथों से उठा के बाहर फेंकूंगा अगर इसने इस हवेली में कदम भी रखा तो। इसी वक्त निकलिए बाहर। शिवा, इस घर की आधी मालकिन हूं मैं, और इस घर में कौन रहेगा हमारे हिस्से में ये मैं तय करूंगी। ये हमारा हक है और ये हमारा अधिकार भी। अगर उसके बाद भी तूने अपनी मनमानी करने की कोशिश की ना, या फिर हमारे मेहमान को घर से बाहर उठा के फेंकने की कोशिश की, तो मैं कानून का दरवाजा खटखटाऊंगी।
थारी मनमानी ना चलेगी, समझा के? मासा ये क्या कह रही हैं आप? ये चकोरी जो कह दिया सो कह दिया। हुकुम है हमारा, यही होगा। शिवा, थोड़ी देर पहले तू कह रहा था कि तू मुझे इस घर से बाहर फेंक देगा। तेरा ये सपना तो, लेकिन मैं तेरी और तेरी बहन की जिंदगी नरक बनाने का सपना जरूर पूरा करूंगी। ये तो अभी शुरुआत है शिवा, अब आगे आगे देख होता क्या है। तेरी और तेरी इस बहन की जिंदगी में ऐसा तूफान लाऊंगी ना कि उसके तिनके से तुम दोनों बिखर जाओगे। शिवा, रहने दे लाडो, ठीक है, जरूरत नहीं सब करने की, छोड़। कैसे जरूरत ना है? सारा गुस्सा घाव पे निकाल दिया आपने। कितना खून बह रहा है। ठीक है, कर ले पट्टी। आज यशोदा जी का असली चेहरा सामने आया लाडो। किस मिट्टी का दिल बना है उनका, समझना था। एक औरत जिसने उनके अपने बेटे की जान लेने की कोशिश करी, उस औरत के साथ उन्होंने अपने मतलब के लिए हाथ मिला लिया। और अर्जुन, उसे देख के साफ समझ में आ रहा था वो अपनी मासा के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं। वाह मासा वाह, आप उस चकोरी का साथ दे रही हैं जिसने मारी जान लेने की कोशिश की। क्यों कर रही हैं ऐसा? यशोदा जी, आप किस मिट्टी की बनी है मुझे अच्छे से पता है। आपके सारे राज मैं जान चुकी हूँ। तो आपको मेरी मदद के तौर पर शिवा को मजबूर करना होगा कि वो मुझे इस घर में रहने दे, वरना मैं मजबूर हो जाऊंगी सबके सामने आपका राज खोलने में। बता दूंगी कि आप क्या हैं और कौन है। चकोरी के इरादे में पहले से जानती हूँ। उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि वो रसाल को मारना चाहती है। उसने जाल रसाल को मारने के लिए बिछाया था और तूने उसकी जान बचाने के चक्कर में अपनी जान मुसीबत में डाल ली। तारे को मारना नहीं चाहती थी। आपको इस बात से कोई परेशानी ही ना है कि वो रसाल की जान लेना चाहती है। वो रसाल जो मेरी धर्मपत्नी है। और मैं पूछता हूँ आपसे कि आपको किसने इजाजत दी मारे और रसाल के रिश्ते को तड़ाक जैसे मोड़ पे लाके खड़े करने की? भाई साहब, आज मुझे भी लगा अर्जुन वो अपनी मासा के फैसले से खुश ना था। पता है, कभी कभी लगता है कि वो बुरा इंसान ना है, दूसरों का दर्द समझता है वो, पर वो बाहर से ऐसे दिखाता है जैसे कि सख्त है, लेकिन अंदर से उसका दिल मोम का है। वो किसी का बुरा नहीं कर सकता। मेरे साथ उसका बर्ताव अच्छा तो ना रहा, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे उसकी हरकतों से नफरत ना हो पाई। इजाजत। माँ हूं मैं थारी,
एक माँ को अपने बेटे की जिंदगी के फैसले के लिए इजाजत की जरूरत ना पड़े। वही अर्जुन है ना जो अपने माँ के फैसले को पत्थर की लकीर मान के मानता था, आज हमारे फैसले पे सवाल खड़ा कर रहा है। प्यार व्यार दोना हो गया ना तुझे रसाल से। एक बात बता लाडो, क्या तूने अर्जुन को दिल से अपना पति मान लिया क्या? नहीं भाई साहब, उसमें इंसानियत है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसे दिल से पति मान लिया हो। जिन हालातों में हमारा ब्याह हुआ वो मेरे दिल में कभी जगह नहीं बना सकता भाई साहब, कभी नहीं। चाहे लाख छुपा ले, पर उसकी अच्छाइयां किसी ना किसी बहाने बाहर झलक की जाती हैं। बस अपनी मासा के आगे उसका बस न चलता। खैर, और मुझे खुशी भी है कि अच्छाइयां अब रसाल को भी नजर आने लगी हैं। बोल मत, हमारा यहाँ आने का मकसद बदला है। तू ये प्यार मोहब्बत और पति पत्नी के खेल में ना पड़ जाना अर्जुन। मासा, मैं फिर भी कहूंगा, ये चकोरी सेना आप दूर रहिए। इसका विश्वास नहीं किया जा सकता। ये औरत सही ना है। गलत और सही की बात थारे मुंह से सोबाना देती अर्जुन। याद है, बदले की खातिर तू रसाल के पहले पति समर को मार के आया है।